बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि राजस्थान में उनकी कोई औकात नहीं है। शर्म नहीं आती उनको? क्या होता है तालिबान, बताएं मेरे को। वो खुद तालिबान लगते हैं मुझे, तो शकल उनकी तालिबान जैसी है। चुनाव काय को लड़ते हैं? नहीं लड़ना चाहिए उनको चित्तौड़ से चुनाव। चित्तौड़ की धरती से एमपी बनाया, लोगों ने उनका सम्मान किया, राजस्थान की जनता ने, और वो कह रहे राजस्थान तालिबान बन गया। आप 25 एमपी क्या कर रहे हो बीजेपी के? ऊपर वाले से डरो भाई लोगों, महंगा पड़ जाएगा। राम का नाम लेकर इतने गंदे बोलते हो, हिसाब बराबर कर देंगे राम बीजेपी का। उदयपुर कलेक्टर के धार्मिक झंडे को लेकर जो आदेश निकाले हैं, उसको लेकर बीजेपी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। लगातार कांग्रेस पे हमला बोलने का काम कर रही है और तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। सर, जो आदेश है उसके अंदर लिखा है किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह वाले झंडों का प्रयोग 2 महीने तक नहीं करना, और 144 लगा रहे हैं कलेक्टर साहब। बीजेपी कह रही है कि तालिबान का राज्य, जब हिंदू त्योहार आते हैं तभी इस तरह के आदेश क्यों लगाए जाते हैं? रामनवमी के जुलूस पूरे राजस्थान में निकले। बीजेपी ने रामनवमी से पहले बीजेपी कार्यालय में मीटिंग की कि दंगे कराने की पूरी प्लानिंग की गई, क्योंकि पिछली बार बीजेपी कुछ जगह दंगे कराने में कामयाब हुई, इस बार क्यों नहीं करवा पाई? हिंदू मुसलमान के सब समझ में आ गया कि ना राम जी की पूजा से बीजेपी को मतलब, हम तो राम के वंशज हैं। राजस्थान की धरती पे बीजेपी हमें समझा रही है कि भगवा का सम्मान, तो भगवा तो तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया भगवा है ना, सबसे ऊपर, फिर सफेद है, फिर हरा है। तो क्या बीजेपी तिरंगे को भी बांटना चाहती है क्या? भगवा और हरा दोनों है तिरंगे में, तो बीजेपी का जो रंग है, झंडा है, उसमें भी भगवा और हरा दोनों है। तो बीजेपी कब अपने झंडे के भी टुकड़े करने वाली है? तिरंगे को भी बीजेपी बांटना चाहती है, रंग के आधार पर झगड़े करवाना चाहती है। बीजेपी केंद्र सरकार के काम का हिसाब देती नहीं, बस एक ही बात करती है कि भाई ये झंडे लगे या नहीं लगे, कानून व्यवस्था बनाकर रखना भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है। कहीं भी कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। एक संत बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर वहां गए उदयपुर में, और जाकर बोलते हैं वहां पे चिल्ला चिल्ला कर कि ये जो कुंभलगढ़ के दुर्ग पर, कुंभलगढ़ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्ग है, और उसका जो वॉल है वो सारी चाइना की वॉल से के बाद सेकंड नंबर की वॉल कुंभलगढ़ की है। और कुंभलगढ़ का इतिहास, उदयपुर का तो फिर भी पता चलता है। मेरा मानना है कि 1000 वर्ष पुराना दुर्ग होगा, इससे भी ज्यादा होगा। आप मुझे ये बताइए कि जब मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप लड़ रहे थे युद्ध हल्दी घाटी का, तो उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान था। उसके बाद पीर का पठान उनका सेनापति बना, वो भी मुसलमान था। वहां पर मेवाड़ में भी किलों के अंदर मुस्लिम हिंदू सब लोग रहते हैं। तो आज से थोड़ा ना रहते हैं, तब तो बीजेपी कांग्रेस थी नहीं भाई साहब। बीजेपी कांग्रेस ने बनाया क्या कुंभलगढ़ का दुर्ग? मेरी बात सुनिए आप, हम नेता लोग तो थे ही नहीं, राजा लोग थे। तो बीजेपी के साथ दिक्कत क्या हो गई? भूख, गरीबी, बेरोजगारी से, झूठ फरेब धोखे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी एक ही बात करती है, झंडे की, रंग की। ना तो रंग का झगड़ा, 144 लगाना सरकार की जिम्मेदारी। बीजेपी रामनवमी पर, आज हनुमान जयंती, कल हनुमान जयंती थी, कुछ नहीं कर पाई दंगे करने में, क्योंकि बीजेपी कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि साहब दंगा करने को आप हमको कहते हो, आप खुद क्यों नहीं करते? मुकदमे तो हमारे ऊपर लगते हैं। उन्होंने मना कर दिया, इस बार दंगे नहीं हुए। मैं खुद रामनवमी की यात्रा में था, उसमें बीजेपी वाले भी चल रहे थे, कोई झंझट नहीं हो। मैंने खुद ने यात्रा निकाली, शास्त्री नगर खुद झंडा लेके चला हूं मैं 5 किलोमीटर तक, और मेरे घर पे रामनवमी राम जी की पूजा होती है, हम तो राम के वंशज, हम पूजा करते हैं। कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी तो वोट के लिए झगड़ा कराती है। झगड़ा कांग्रेस बीजेपी का है, ये कोई धर्म का झगड़ा नहीं है, और वोट के लिए बीजेपी को फायदा होता है, इसलिए दंगे करवाती है। लेकिन उदयपुर में ऐसी क्या जरूरत पड़ती है? प्रदेश में कहीं और जो है 144 नहीं लगाई गई, लेकिन उदयपुर में ही लगाई जाती है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं आपकी तुष्टीकरण और पोलराइजेशन कुछ लोग करने की ज्यादा कोशिश करें? कि ऑर्डर्स में भी इसी चीज का हवाला दिया गया कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। उदयपुरी क्यों नजर पे है, रडार पर है, और पीएफआई को लेकर भी एनआईए ने कई रेड्स भी करी वहां पर। तो ऐसा क्यों है कि एक जिले के अंदर एक पर्टिकुलर मौके पे जो ऑलरेडी पिछले साल विवादों में रहा, वहां पर ही क्यों लगानी पड़ रही है? जहां भी सरकार महसूस करती है कि यहाँ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बाबा आए थे वहां, उन्होंने तो कहा, उसके बाद ही तो ये 144 वगैरह लगी है। तो बीजेपी ने उसको इश्यू बनाया। आप बीजेपी के नेताओं से पूछो, वो जाकर ये कह रहे हैं कि साहब आपने ये जो बाबा के खिलाफ मुकदमा दे, वापस हमने क्या दर्ज किया है? लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। बाबा हो, लोग राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं, मोदी जी के खिलाफ करा देते हैं। बाबा यदि गलत बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी करा देते हैं।
तो अब अचानक ये जो मेवाड़ की धरती है, राजस्थान की धरती है, यहाँ पर धर्म के नाम पर टकराव नहीं है, जाति के नाम पर नहीं, लेकिन वोट की खातिर टकराव पैदा किया जाता है कि नेताओं को अपनी रोटी सेकनी है, बीजेपी के नेताओं को, लेकिन वो रोटी सेक नहीं पाएंगे, ये मानकर चलना। राजस्थान में यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसको जेल में बंद करेंगे, तय बात है, चाहे वो कोई भी हो। सर सीपी जोशी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तालिबान बना दिया है सर राजस्थान को, और जहां जहां सरकार है। सीपी जोशी तो खुद वहां से सांसद है, उनको अपनी सीट संभालनी चाहिए। और मैं उनको ये बता दूं, सीपी जोशी जी को बने में 4 दिन हुए प्रदेश अध्यक्ष, और मैं बरसों से जानता हूं। हिंदुस्तान को तालिबान बता रहे हैं क्या? सीपी जोशी कह रहे हैं हिंदुस्तान तालिबान बन गया। राजस्थान में तालिबानी आदेश बता रहे, बोले हिंदुओं के लिए। मतलब राजस्थान में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि राजस्थान में उनकी कोई औकात नहीं है, शर्म नहीं आती उनको। क्या होता है तालिबान, बताएं मेरे को। वो खुद तालिबान लगते हैं मुझे तो, शक्ल उनकी तालिबान जैसी है। क्या हो गया उनके, दिमाग तो ठीक है उनका। राजस्थान जहां से उनको एमपी बनाया वहीं पर उसको तालिबान बता रहे हैं, राजस्थान को ही। चुनाव काय को लड़ते हैं, नहीं लड़ना चाहिए उनको चित्तौड़ से चुनाव। चित्तौड़ की धरती से एमपी बनाया, लोगों ने उनका सम्मान किया राजस्थान की जनता ने, और वो कह रहे राजस्थान तालिबान बन गया। आप 25 एमपी क्या कर रहे हो बीजेपी के, कहां हो आप? हमने तो देखा नहीं, जनता ने देखा नहीं उनको। तो कम बोलना चाहिए आदमी को, लिमिट में बोलना चाहिए, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो। इतना जल्दी तालिबान बन गया, राजस्थान ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप कौन है? आपसे किसने सर्टिफिकेट मांगा? आपको बहुत गलतफहमी खुद के बारे में, इतनी गलतफहमी, इतना घमंड, ओहो। देखते हैं क्या, वक्त बताएगा किसका घमंड चलता है। ऊपर वाले से डरो भाई लोगों, महंगा पड़ जाएगा। राम का नाम लेकर इतने गंदे बोलते हो, हिसाब बराबर कर देंगे राम बीजेपी का। आखिरी सवाल है, बीजेपी कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, आप जो कांग्रेसी भी कहते हैं अंदर खाने, कि कांग्रेस को एंटी हिंदू साबित करने में लगी हुई है बीजेपी, ये कांग्रेस वाले भी कहते हैं। आप समझ में नहीं आई, प्रताप सिंह खाचरियावास राम का वंशज है, वो तो हम सूर्यवंशी हैं, राम के वंशज, एक अच्छा वंश के क्षत्रिय हम सब। तो बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से, बीजेपी को वोट से मतलब है। वोट की खातिर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आप मुझे बताओ, अशोक गहलोत कौन है, प्रताप सिंह खाचरियावास कौन है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमारी केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी कौन है, हमारे खड़गे साहब कौन है? तो बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी के तो दिक्कत क्या है, कर्नाटक में भी हारेगी बीजेपी, आप देखना पूरी तरह, फिर राजस्थान भी हारेगी बीजेपी। ऊपर वाले की लाठी पड़ना तय है। बीजेपी के नेता यहाँ के जो प्रदेश के है ना, भगवान मालिक है उनका। गंदा बोलना, ऊंचा बोलना, झूठ बोलना, उसमें मास्टरी है, वो करते रहो मास्टरी, जनता सब जानती है। ये थे हमारे साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि आदेश के नाम पर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं नेताओं से कहूंगा कि भगवान से डरो, धरती फट जाएगी, उसमें समा जाओगे। शर्म आनी चाहिए। धारा 144 लगाई जाती है कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए। दंगा फसाद आप नहीं भड़का पाओ। बीजेपी के लोगों ने रामनवमी की यात्रा से पहले कोशिश की, दंगे भड़काने की प्लानिंग की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया। नेताओं से कहा कि भैया आप खुद जाओ, मुकदमे हमारे ऊपर लग जाएंगे। एक जगह रामनवमी पे दंगा नहीं हुआ, सब जगह यात्रा निकली, हमने पूजा भी की। मैं खुद कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, राम का वंशज हूँ, हमने बड़ी धूमधाम से पूजा की, खुद यात्राएं निकाली। हनुमान जी की जयंती कल हो गई, रमजान का महीना चल रहा है, शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? ईद भी आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है, आपके भी त्योहार है, मुसलमानों के भी त्योहार है, ईसाई को आज गुड फ्राइडे है, ईसाइयों के भी त्योहार है, सबके बराबर आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के। ये कहना कि 144 हिंदुओं के लिए सबके लिए लगी है, 144 तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर लागू है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था, दंगे फसाद भड़काने की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है, और बीजेपी का या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, जेल भेजेंगे।